उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह संबंधी याचिकाओं में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। न्यायालय ने प्रचलित याचिकाओं की पोषणीयता पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने आपत्ति जताई थी। कथित शाही ईदगाह वक्फ बोर्ड की भूमि है, इसलिए वहां हिंदू पक्ष अपना वाद विवाद अपने अपने न्यायालय में प्रस्तुत करे। उच्च न्यायालय इस बात की सुनवाई नहीं कर सकता, जिसके बाद हिंदू पक्ष से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ताओं ने मिलकर दर्जनों वादकारियों के अधिवक्ताओं ने वाद की पोषणीयता कर अपना पक्ष रखते हुए आगे की सुनवाई जारी रखने का आग्रह किया था। न्यायालय ने सभी वादी एवं प्रतिवादियों के पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार अपराह्न 2 बजे न्यायमूर्ति मयंक जैन द्वारा सुनाया गया। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह से संबंधित वादियों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पूर्व में एक भव्य मंदिर था, जिसके मुख्य पक्षकार सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने इस आदेश को सनातन धर्म के अस्तित्व की विजय बताकर आगे धर्म रक्षा के युद्ध में सभी सनातनियों में आत्मबल की वृद्धि करने वाला बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के निर्णय का स्वागत करता है। एक तरीके से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का जो रास्ता है, ये उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता। और बेसिकली जो यहाँ पे देखने वाली बात है रिलीजियस करेक्टर, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर रिलीजियस करेक्टर को डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि अभी डिटेल में जो अभी ऑर्डर है, फैसले की कॉपी, वो अभी आना बाकी है। और एक आगे के लिए जो ट्रायल चलेगा तो वो 12 अगस्त से ट्रायल शुरू होगा, जिसमें इश्यूज फ्रेम होंगे और फिर जिस पे आगे एक निर्णय है, निर्णय की एक बुनियाद बनेगी। हालांकि सर्वे को लेकर के अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला है, और पर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं होगा, ट्रायल कंटिन्यू रहेगा। और अगर आज के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जाता भी है तो मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय से स्टे मिलेगा, क्योंकि जब सर्वे पे रोक लगी तभी सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रायल को जारी रखे। और आज जैसे 7/11 पे जो निर्णय आया है कि जो हिंदुओं का वाद है वो बिल्कुल वैध है और अब उस पे कानूनी कार्रवाई, आगे ट्रायल चलेगा, तो एक अपने आप में हिंदुओं पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है। निर्णय दिया गया है समस्त सनातनियों की और 125 करोड़ हिंदू सनातन समाज के भाव को देखते हुए, और हमारे अधिवक्ताओं ने श्रीमती रीना एन सिंह जी, देवेंद्र विक्रम सिंह जी, अनिल बिसेन जी, राणा प्रताप सिंह चंदेल जी आदि सभी जितने भी अधिवक्ता थे, उन सब लोगों ने जो साक्ष्य रखे, उन साक्ष्यों को अवगत करते हुए उच्च न्यायालय ने बहुत सुंदर निर्णय दिया है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा ये हमारे वादों पर आपत्ति लगाई गई थी कि हिंदू पक्ष के बाद सुनवाई के योग्य नहीं है, इनको रिजेक्ट किया जाए। आज उस एप्लीकेशन को माननीय उच्च न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है। इस सनातन विरासतन स्थल भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ था उस पर अवैध कब्जा है, इसकी लड़ाई अभी आगे लड़नी बाकी है। हम सब लोग संघर्ष करते हुए, हम समस्त सनातनी लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आने वाले समय में मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि मैं अपने पूरे शरीर को सर्वस्व रूप से इस सनातन की इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए, इसको बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि एक जन्म का उद्देश्य होता है कि हमें अपने सनातन को कैसे जीवंत रखना है। इसलिए मैं तो सन्यासी हूं और इस सन्यासी का कर्तव्य होता है सनातन की स्थापना में अपना योगदान देना। तो मैं इस लड़ाई को आगे लड़ूंगा। समस्त सनातनी समाज जो है और समस्त हमारे बंधुजन हैं, हमारे सहयोगी जन हैं, उन सबके सहयोग से आगे की लड़ाई जारी रहेगी। और सनातन की आज विजय हुई है, इसके लिए मैं सब अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को, अपने भक्तों को, अपने कथा अनुरागी, सत्संग प्रेमी सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही न्यायालय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सब की जनहित भावनाओं को देखते हुए जो निर्णय दिया, उसके लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद।